हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 5 सितंबर को होगी सुनवाई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगरतला में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार सरकार में जनजातीय समाज को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने लखीसराय में चाइल्ड कोर्ट का किया उद्घाटन। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री सीपी ठाकुर से मुलाकात करके आशीर्वाद दिया। आज से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इसी कड़ी में पूर्णिया के प्रमंडल आयुक्त गोरखनाथ ने बायोमेट्रिक से अपनी उपस्थिति दर्ज की। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना सिटी के गायघाट स्थित बड़ी संगत गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब का 418वां प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। राजधानी पटना की नगर निगम के सफाई कर्मियों की पिछले 3 दिनों से हड़ताल जारी है। इससे जगह जगह कूड़े का अंबार लग गया है। पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मुकेश की याद में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने दी प्रस्तुति। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के एक अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। अंत में